Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So today's session is very important because we are going to analysis the previous year कट ऑफ एंड सी की व्हाट विल बी द कट ऑफ दैट ईयर. ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे एक एनालिसिस करेंगे कि इस बार की कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैविंग अ डाउट कि कट ऑफ कितनी होगी, कट ऑफ कितना नहीं रहेगा, तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर यूर ऑल द डाउट्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम. लेट्स स्टार्ट. सी, अगर हम लोग चेक कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ, तो सिर्फ 2019 में ही ऐसा हुआ है कि कट ऑफ आपकी 100 पार गई है. ठीक है, अगर आप इससे प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ भी चेक करेंगे तो भी आप देखेंगे कि कट ऑफ आपकी ऑलमोस्ट 90 के 80 टू 90 के बीच में गई रही है. ठीक है, बट लास्ट ईयर अगर 2019 की हम बात करें तो पेपर लेवल बहुत ईजी था, वेरी मच ईजी. अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो 2019 का पेपर क्लियर करना बहुत ईजी था. ठीक है, तो जब भी क्या होता है, देखिए पेपर इजी आएगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. कैसे? पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी. ठीक है, अगर पेपर आपका टफ है तो कट ऑफ क्या होगी, आपकी एवरेज कट ऑफ जाएगी, यानी कि कट ऑफ क्या हो जाएगी, आपकी डाउन हो जाएगी कुछ. ठीक है, अगर हम लोग 2017 में देखें तो 2017 में जो हमारी कट ऑफ थी वो अराउंड कितनी थी, आपकी 86. ठीक है, तो कट ऑफ कितनी रही है, ऑब्वियसली 100 से बहुत नीचे, 90 से भी नीचे रही है. ठीक है, तो कितना हम देख सकते हैं कि 86 रही है. ठीक है, अब हम दूसरे 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में आपकी कट ऑफ थी 98. तो यहाँ पे भी आपकी कट ऑफ 100 तक नहीं गई है. ठीक है, आ रही बात समझ में कि कट ऑफ आपकी कब आपकी 100 के क्रॉस गई है, कब आपकी 80 टू 90 के बीच में रही है. तो ऐसा नहीं है कि एमएनएस की कट ऑफ हमेशा 110 रही है या हमेशा 100 के क्रॉस रही है, नहीं. ठीक है, ये 80 भी रही है, 90 भी रही है. ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं आपके सामने रिजल्ट है. 2017 में 86 है, 2018 में कितनी है, 98 है. ठीक है, अगर अब हम आते हैं 2019 में. अगर आप 2019 की बात करें तो पेपर इजी था तो ऑब्वियसली कट ऑफ क्या जाएगी, आपकी कितनी जाएगी, आपकी कट ऑफ हाई जाएगी. ठीक है, और दूसरी अगर हम लोग एनालिसिस करें तो कट ऑफ जब भी निकाला जाता है आपका, इस बार के 2020 में ऑलरेडी आपके वहाँ पे मेंशन है कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखिए आपका एवरेज निकाला जाता है. एवरेज का मतलब है कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस रेंज में लाइक कर रहे हैं. अगर आप 2019 की बात करें तो पेपर इतना इजी था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रॉस 100 मार्क्स. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 100 प्लस मार्क्स थे, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ कितनी गई आपकी, 100 के अराउंड 110 गई है. ठीक है, अब हम इस बार की बात करें 2020 की, तो मे भी हो सकता है कि अगर 1000 बच्चों ने, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उसमें से अगर हाफ अगर हम कर रहे हैं तो 500 स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, 500 स्टूडेंट्स अगर लाइक कर रहे हैं, तो मैं मिनिमम एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, आपके 30,000 40,000 से ज़्यादा लड़कियों ने एग्जाम दिया है. ठीक है, तो उनका एवरेज स्टूडेंट कितने के बीच में लाइक कर रहे हैं. तो अगर हम इस 1000 में बात करें तो 500 बच्चे अगर आपके लाइक कर रहे हैं 110 के बीच में या 110 से ज़्यादा, तो आपकी कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 या 105 ऐसे आएगी. ठीक है, बट इस बार का पेपर आप सबको पता है कि पैटर्न वाज चेंज, और उसके बाद इस बार उन्होंने सीबीटी एग्जाम भी किया था. तो दूसरी बात, इस बार ट्रू फेयर हुआ है. लास्ट ईयर तक क्या होता था, बहुत सारी चीटिंग हो जाती थी, एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप खुद सोचिए कि 150 में 149 तक लड़कियां मार्क्स ले आ रही हैं. हाउ इज पॉसिबल? अगर किसी बच्चे ने 100% भी 110% भी तैयारी करी है तो भी ऐसा नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन करेक्ट कर दें. मिनिमम हम मान सकते हैं कि 130 135 तक ला सकते हैं, बट लास्ट ईयर अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 140 की रेंज में भी थे. ठीक है, इस बार नहीं पॉसिबल है. मैं नहीं मान सकती कि कोई स्टूडेंट 140 की रेंज में लाएगा. हाँ, 120 125 130 की रेंज में आ रहे होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब लोग में से कोई बोल दे कि मेरे 149 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं. ठीक है, तो जब इतना, अगर आप मैक्सिमम क्राइटेरिया देखें जो एवरेज स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, दीज बिटवीन द 90 टू 100 मार्क्स. ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ आपकी 90 टू कितनी होगी, 100 के बीच में होगी. तो आप लोग इतना घबराइए नहीं कि कट ऑफ आपकी 110 पार चली जाएगी या 120 130, नहीं, इतना नहीं होगा. ठीक है, मिनिमम आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, 90 टू 100 के बीच में. तो आई होप इससे आपको एक एनालिसिस करने में थोड़ा हेल्प मिला होगा. एंड सी, पॉजिटिव होप रखिए. ठीक है, कि कट ऑफ कितनी भी रहेगी, डोंट बी हेजिटेट कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा रिजल्ट, बी पॉजिटिव. तो आप लोग एनालिसिस करके देखिए,
पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया मिलेगा कि हाँ इस बार की कट ऑफ मे बी इतने रेंज में रह सकती है। अब जितने भी स्टूडेंट इस क्राइटेरिया के रेंज में आ रहे हैं, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। बिकॉज अगर मैं आप लोगों को एक क्लियर डाटा बताऊँ, तो अगर मैं आपको एक एनालिसिस करके क्लियर डाटा बताऊँ, तो आप लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एनालिसिस करके। सी, अगर आप लोग लास्ट ईयर का वो देखेंगे तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैक्सिमम इन्होंने क्या किया था, रिजल्ट तो क्वेश्चन पेपर तो इतना इजी कर दिया था, तो एलिमिनेट कहाँ पे किया था इन्होंने, इंटरव्यू में किया था। मोस्टली 500 प्लस गर्ल्स आपकी इंटरव्यू में पहुंची थी, जिसमें से ओनली कितनी सिलेक्ट हुई थी, 250। तो यू कैन सी कि हाफ रेशियो तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया आपका, 500 में से 250 आपके क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। अब इस बार इन्होंने इस चीज़ को, अपने बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पेपर थोड़ा टफ कर दिया। पेपर टफ करने की वजह से क्या होगा, इंटरव्यू में आपके कम बच्चे पहुंचेंगे। अब इंटरव्यू में कम बच्चे पहुंचेंगे तो इसका मतलब है कि आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है एज इम्पॉर्टेंट ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू प्ले ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है कि इंटरव्यू तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, नहीं, ऐसे ही नहीं होगा। इसके लिए भी आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। मे बी जितने एफर्ट्स आपने रिजल्ट की प्रिपरेशन में नहीं करे हैं, उतने उससे ज़्यादा एफर्ट्स आपको यहाँ पे देने पड़े, ठीक है। बिकॉज पर्सनालिटी चेंज रातों रात नहीं होती है, ठीक है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि यू नीड एटलीस्ट 21 डेज टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग मेहनत करिए एंड पॉजिटिव होप रखिए कि कौन क्या बोल रहा है कि कट ऑफ 110 जाएगी, 15 जाएगी, डोंट बी हेजिटेट। आप खुद एनालिसिस आपके सामने मैंने रिजल्ट्स रखे हैं, जिसमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी भी गई है आपकी। आप खुद देखिए, आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस डाटा है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि 86 भी गई है। तो ऐसा नहीं है कि कभी एमएनएस की कट ऑफ 80s की रेंज में नहीं गई है। अगर आप इंक्रीमेंट भी देखेंगे तो 86 से कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 10 मार्क्स हम अराउंड लगा लें तो 90s में कट ऑफ आई है, ठीक है। 90 से फिर इंक्रीमेंट हुआ है 110, तो यानी कि कितने में आई है, 110 की रेंज में आई है। बट इस बार पेपर चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो हमेशा ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस ईयर मे बी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला फिर से रेंज आ जाए, 90s के अराउंड आ जाए, ठीक है। होप रखिए, पॉजिटिव, डोंट बी कि लाइक कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, डोंट बी हेजिटेट, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू तो सबको देना है। अगर आप लोग इस बार नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर फिर देना है, ठीक है। तो क्यों ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आलतू फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बेटर दिस टाइम यूटिलाइज एंड इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, ओके। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you to analyze the cutoff of this year. See you soon, all the very best. Still you have a doubt, you can ask your query in comment box. And one more thing कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर सीबीटी भी है तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात एग्जाम रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सो इस वीक, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आप लोग वेट करिए, एग्जाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, ओके। तब तक के लिए आप लोग अच्छी से पढ़िए, प्रिपेयर रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, जय हिंद।